नवरात्रि के दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा मंदिरों में होती है। इस नगरी में माता फूलमती का सिद्धपीठ मंदिर किसी दिव्य स्थान से कम नहीं है। यहाँ पर विराजित माता की प्रतिमा स्वयंभू है, यानी कि वह जमीन से निकली है। उत्तर प्रदेश में कई सारे चमत्कारी मंदिर हैं। किसी मंदिर में पूजा करने से घर बन जाता है, तो किसी मंदिर में पूजा करते ही शादी हो जाती है। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि किसी मंदिर के जल को लगाने से रोग दूर हो जाते हैं? नहीं ना, पर कन्नौज में एक ऐसा मंदिर है जहां ऐसे कई सारे चमत्कार देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि माता के स्नान किया हुआ जल यदि आप अपनी आंखों पर लगाते हैं तो आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। इसी के साथ मंदिर से जुड़े कई अन्य और चमत्कार की चर्चा लोगों के बीच रहती है। यही कारण है कि माता के दर्शन को कन्नौज ही नहीं बल्कि दूर दराज के जनपदों से भी श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। देवी माँ अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं और उनको अपना आशीर्वाद देती हैं। वहीं जेएमडी न्यूज संवाददाता शिवम सैनी ने मंदिर के पुजारी शिखर मिश्रा से सच जानने की कोशिश की है और क्या कुछ बताया है वो भी सुनिए। नवरात्र का आज तीसरा दिन है और इस वक्त जेएमडी न्यूज कन्नौज के सिद्धपीठ मां फूलमती देवी मंदिर में मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए इस मंदिर के पुजारी शेखर मिश्रा मौजूद है। हम जानेंगे कि आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आज किस माता की पूजा की जाती है और कैसे भक्त माता रानी की पूजा अर्चना करें। सर, आज नवरात्र का तीसरा दिन है, आज किन माता रानी की पूजा की जाती है और कैसे पूजा अर्चना की जाए? आप इसमें सिद्धपीठ मां फूलमती देवी माता रानी के दरबार में हैं और ये इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज माता रानी का दरबार है, जो कि चैत के नवरात्र शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। और माता रानी के दरबार में जो कि इसमें जो आप कन्नौज नाम देख रहे हैं, इसका इतिहास में नाम कानकुज के नाम से जाना जाता है। पुराणों में भी नाम आता है कन्नौज का। और एक तो इतिहास की नगरी इसलिए कहते हैं यहाँ पर क्योंकि फूलमती माता विराजमान है यहाँ पर, जो आप जहाँ पर इसमें आप हैं माता के दरबार में, क्योंकि यहाँ फूलों की खेती होती है कन्नौज में। और फूलमती माता इसीलिए यहाँ का इत्र भी पूरे विश्व में जो कि प्रसिद्ध है और यहाँ से जाता भी है। इसीलिए यहाँ के जो भी इत्र व्यवसायी हैं वो पहले अपना जो भी खुशबू यहाँ के इत्र निकालते हैं, बनाते हैं, वो पहले माता पे अर्पण करते हैं, फिर वो अपना भेजते हैं कहीं पर। ये यहाँ का इतिहास है। फूलमती मैया की ऐसी कृपा है कि ये कई जिलों के कई प्रांतों में इनका क्षेत्र में ये कुल देवी जैसे हम लोगों के घरे स्थित है वो है माता फूलमती मैया, क्योंकि ये राजा वीरेंद्र चक्र थे, उनकी ये बेटी हैं। क्योंकि राजा वीरेंद्र चक्र की 7 बेटियां थीं, जो कि आप इसमें प्रथम फूलमती माता में खड़े हुए हैं। कन्नौज में 6-7 किलोमीटर पर सारी माताएं जो कि फूलमती मैया बहन है वो विराजमान है। और ये सबसे प्रथम बात ये है कि ये फूलमती माता स्वयंभू विग्रह है। हम लोग एक होता मूर्ति लाए, स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की, उनको विराजमान किया। ये अलौकिक है, इसलिए यहाँ की लीला और यहाँ की जो मैया की कृपा है वो अमृत ऐसी बरसती है। इस चीज़ के लिए हम खुद माता को 22 से 25 साल हो रहे हैं माता की सेवा में। माता के दोनों हाथों से अमृत और कृपा बरस रही है। भक्त यहाँ पहुँचते हैं, कई जनपद के कई क्षेत्रों के आते हैं। माना जाता है कि यहाँ की कुछ मान्यताएं भी हैं, किस तरह से भक्त यहाँ पहुँचते हैं और क्या मानता है इस मंदिर की, कैसे लोग यहाँ पहुँचते हैं और क्या कृपा मैया रानी कैसे बरसती है यहाँ पे? क्योंकि हमने बताया वो कुल देवी हैं, एक तो स्वयंभू विग्रह माता का है और ये माता रानी की यहाँ ये कृपा और भक्तों के ऊपर ये आशीर्वाद है, युगों से आ रहा है ये, त्रेता युग के पहले से, कि जो माता को हम लोग स्नान कराते हैं। गंगा मैया यहाँ पर 8 किलोमीटर पे है। गंगा मैया का जल से और गुलाब जल जो हमने बताया फूलों से गुलाब जल बनता है और जल से स्नान रोज़ सुबह होता है इनका। और उस जल को यहाँ पर पीछे कुंड भी है और यहाँ पर रखा भी जाता है, जो कि किसी भी भक्त के आँखों में कोई भी तकलीफ होती है, शरीर पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं और देवी निकल आती, कहीं पर चेचक बोलते हैं, तो कई लोग बोलते भी हैं कि भैया कैसे लगाएं, कितने दिन में ठीक होगा। हमने उनसे ये बात कही है, जैसे हम आप अपनी माँ का दूध पी के इतना बड़े हुए हैं, तो माँ की इतनी बड़ी कृपा है, तो एक जल उनको स्नान करा हुआ जल है, अगर आप अपना उनको माँ मानेंगे तो पूर्णतः आपकी ये तीनों चीज़ें ठीक होती हैं और होती चली आई हैं। क्योंकि सर्वप्रथम ये फूलमती माता बड़ी बहन है, तो ये आँखों की देवी है, जो कि पुराणों में और इतिहासों में बताया जाता है। और ये आँख कई नहीं हजारों भक्तों की ठीक भी कर चुकी हैं, जो यहाँ अपनी मनौती मत्था टेकता है और जो अर्जी लगती है उस अर्जी को स्वीकार करता है, तो माता रानी की कृपा से उसकी पूर्ति भी होती है। और यहाँ आँख चढ़ाते भी हैं, आपको दिखाएंगे भी कैसी आँख चढ़ाते हैं। और वो माता की पीठ के पीछे यहाँ आशा मैया का भी माता का दरबार है, जो कि यहाँ अर्जी युगों से लगती चली आई है।
जिस बहन की माता बहन की गोद सूनी रह जाती है तो उसमें यहाँ अर्जी लगती है ईंट से, और ईंट लाके और भी 40 दिन का दीपक जलता है, पूरी पूजा बताते हैं हम लोग। तो उस माता बहन की गोद भी भरती है, और एक नहीं कई लोगों की माता ने गोद भरी है जो 12-12 साल से हर जगह जाके कहीं ना इलाज करा के कोई ना दिया तो माता ने उनको फल दिया कुछ नहीं। पुजारी जी, माता रानी की 6 बहनें आप बता रहे और हैं, कौन कन्नौज में और 6 माता रानी को छोड़ के 6 बहनें जो है वो कहाँ कहाँ विराजमान हैं, किन किन नामों से प्रसिद्ध हैं वो? वो आपके जैसे पहले तो फूलमती माता हो गई, सिद्धिपीठ, यहीं पर थोड़ी दूर पर छेमकली माता है, नगरकोट देवी माता हैं, गोवर्धनी मैया हो गई, सियरमऊ शीतला माता हो गई, मौरारी देवी हो गई, संदोहन देवी हो गई। ये 7 बहनें माता की जो कि अलौकिक है 7। ये आप 7 के अगर दर्शन करने जाएंगे, आप 7 देखेंगे तो वो कोई विराजमान नहीं है। आज भी वो अजर अमर और ऐसे ही बैठी हैं जैसी फूलमती माता है, क्योंकि यहाँ का विख्यान है आला उदन, और जब भी आला गायन होता है तो छेमकली फूलमती मैया का नाम से ही विख्यान आला उदन शुरू होता है। जब नवरात्र के महीने में मंदिर में किस तरह से मंदिर कमेटी के द्वारा व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो भक्त यहाँ आते हैं किस तरह से उनको मंदिर में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? यहाँ मंदिर में सुबह 4:30 बजे से दरबार खुल जाता है, महाआरती शुरू होती है जो कि, और आपके महाआरती के बाद प्रसाद वितरण होता है। और क्योंकि सुबह इतनी जल्दी आरती इसलिए होती है क्योंकि यहाँ बाहर का भक्त बहुत आता है, पूरे फतेहपुर जिला के लोग आएंगे, सीतापुर के आएंगे, जालौन के आएंगे, बिलकी के आएंगे, रायबरेली के आएंगे, बड़ौदा से लोग आते हैं, जबलपुर, कटनी, सतना, कई प्रांत कई जिले हैं। बहुत से लोग जैसे यहाँ जाके गोंडा, बहराइच, अयोध्या से भी लोग आते हैं जिनकी कुल देवी है। तो ऐसे करके कई प्रांत लोग आते हैं जो रात में रुकते हैं, यहाँ कीर्तन भजन करते हैं, सुबह 4:30 बजे आरती करा के 7 बजे अपनी ट्रेन से चले जाते हैं। माता के दरबार में वहाँ रहते हैं, और कई तो लोग झंडे लेके पैदल भी आते हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी शेखर मिश्रा मौजूद थे, जिन्होंने माता रानी की विशेषताएं, माता रानी की कृपा किस तरह से भक्तों पर बरसती है उसका विस्तार रूप से बताया है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वह कन्नौज के सिद्धिपीठ माँ फूलमती देवी मंदिर में है। नवरात्र का महीना पावन पर्व माना जाता है हिंदू धर्म में, क्योंकि इन दिनों में हिंदू धर्म के सभी भक्त ज़्यादातर माता रानी की पूजा करते हैं और सभी मंदिरों में पहुँचकर वहाँ भी पूजा अर्चना की जाती है, जिसको लेकर सभी मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की जो व्यवस्थाएं हैं वह की जाती है और मंदिर कमेटी लगातार भक्तों के सहयोग में लगी रहती है। कन्नौज से GMD न्यूज के लिए शिवम सैनी।